हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल टेक्नो पाठशाला में। दोस्तों, आज हम करने जा रहे हैं क्लास 9 का पोएम ऑन किलिंग ए ट्री। ठीक है दोस्तों, आज की अपनी वीडियो स्टार्ट करते हैं। इट टेक्स मच टाइम टू किल ए ट्री। ये बहुत ज़्यादा समय ले लेता है एक पेड़ को मारने में, मतलब एक पेड़ को ख़त्म करने में बहुत ज़्यादा समय लग जाता है। नॉट ए सिंपल जैब ऑफ नाइफ विल डू इट। मतलब एक जो सिंपल जो वार है, चाकू का जो सिंपल सा एक वार है, उसको उससे ये पेड़ नहीं मरेगा। मतलब जो अगर हम एक बार छोटा सा अटैक करेंगे नाइफ से तो ये नहीं मरेगा, नहीं कटेगा। इट हैज़ ग्रोन स्लोली। ये धीरे धीरे उगा है, अर्थ का हिस्सा घेरते हुए धीरे धीरे बढ़ा है, कंज्यूम करते हुए मिट्टी। राइजिंग आउट ऑफ इट, इसके ऊपर उगते हुए, पृथ्वी से ऊपर उठते हुए धीरे धीरे उगा है ये, और इसका हिस्सा भी घेरते हुए उगा है। फीडिंग अपॉन इट्स क्रस्ट, और इसकी जो आउटर लेयर है उस पर भोजन प्राप्त करते हुए। एब्जॉर्बिंग ईयर ऑफ सनलाइट, सालों की सनलाइट एब्जॉर्ब करते हुए, हवा को भी एब्जॉर्ब करते हुए, पानी को भी एब्जॉर्ब करते हुए। एंड आउट ऑफ इट्स लेप्रस हाइड स्प्राउटिंग लीव्स, और जो इसकी कलरलेस हाइड होती है, मतलब कलरलेस इसकी जो छाल होती है, जो पेड़ की छाल होती है, उससे धीरे धीरे लीव्स निकलती हैं। सो हैक एंड चॉप, मतलब इसलिए हमें काटना चाहिए इसको और पेड़ को काट देना चाहिए। बट दिस अलॉन वुड नॉट डू, लेकिन केवल काटने से ही कुछ नहीं होगा। नॉट सो मच पेन विल डू इट, केवल इतना सा दर्द से कुछ नहीं होगा। द ब्लीडिंग बार्क विल हील, जो ये खून बहती हुई बार्क है, जिसमें से खून निकल रहा है पेड़ की छाल में से, वो तो ठीक हो जाएगी। एंड फ्रॉम क्लोज टू द ग्राउंड विल राइज कर्ल्ड ग्रीन ट्विग्स, और उस ग्राउंड के पास से हरी भरी जिग जैग वाली जो ट्विग्स हैं वो दोबारा उग जाएंगी। ट्विग्स मतलब होता है कि जो ब्रांचेज हैं वो दोबारा पेड़ की उग जाएंगी ग्राउंड के पास से। मिनिएचर बॉट्स, और अगर इन्हीं छोटी छोटी शाखाओं को, ब्रांचेस को अगर हमने चेक नहीं करा, विल स्पेंड अगेन, ये दोबारा से फैल जाएंगी टू फॉर्मर साइज, पहले वाले साइज पे दोबारा से आ जाएंगी। मतलब कि सो हैक एंड चॉप, मतलब इसलिए हमें इसको काटना चाहिए। लेकिन अगर केवल इतने से ही काटने से कुछ नहीं होगा, नॉट सो मच पेन, इतने से पेन से उसका कुछ नहीं होगा। जो ब्लीडिंग खून बहती हुई बात है वो दोबारा ठीक हो जाएगी। एंड फ्रॉम क्लोज टू ग्राउंड, और ग्राउंड के पास से विल राइज कर्ल्ड ग्रीन ट्विग्स, और ग्राउंड के पास से हरी भरी जो ट्विग्स हैं, शाखाएं, वो दोबारा उग जाएंगी। मिनिएचर बॉट्स, जो छोटी छोटी वो ट्विग्स हैं, शाखाएं हैं, वो दोबारा अगर हमने उनको विच इफ अनचेक, जिसको अगर हमने चेक नहीं करा उन छोटी छोटी ब्रांच को, विल एक्सपेंड, वो धीरे धीरे फैल जाएंगी दोबारा, विल धीरे धीरे फैल जाएंगी दोबारा अपने पहले जैसे साइज पर। नो द रूट इज टू बी पुल्ड आउट, नहीं, जो उसकी रूट है उसको खींच लेना चाहिए बाहर। आउट ऑफ द एंकरिंग अर्थ, मतलब जो जिस अर्थ ने उसकी रूट को जकड़ रखा होगा, उस एंकरिंग अर्थ में से उसकी रूट को खींच लेना चाहिए। इट इज़ टू बी अपरूटेड, रॉप्ड, इसको उस पेड़ को बांध देना चाहिए। रॉप, इसको रस्सी से बांध देना चाहिए। एंड पुल्ड आउट, और बाहर खींच लेना चाहिए। स्नैप्ड आउट, मतलब बाहर खींच लेना चाहिए इसको, मतलब केवल नो, अब जो रूट है उसको बाहर खींच लेना चाहिए एंकरिंग अर्थ से, मतलब जो अर्थ ने उसको पकड़ा हुआ है उससे उसको बाहर खींच लेना चाहिए। उससे इसको बाहर खींच लेना चाहिए, उसको पहले रस्सी से बांधना चाहिए और खींच लेना चाहिए, और फिर काट देना चाहिए। और पुल्ड आउट एंटायरली, या फिर उसको काट के पूरा बाहर निकाल देना चाहिए। आउट फ्रॉम द अर्थ केव, जो अर्थ की गुफा है, मतलब जब हम उसको निकालेंगे तो वहाँ पे जहाँ से जिस हिस्से से वो निकलेगा वहाँ पे गुफा बन जाएगी ना, होल सा बन जाएगा, तो उसमें से हमें निकाल देना चाहिए। एंड द स्ट्रेंथ ऑफ द ट्री एक्सपोज, और जितनी हमें ताकत लगती है उस पेड़ को निकालने के लिए, उसकी मतलब हमें जितनी बहुत मेहनत लगती है ना उस पेड़ को निकालने के लिए, तो इससे उस पेड़ की शक्ति का पता चलता है कि वो कितना शक्तिशाली है। द सोर्स वाइट एंड वेट, द मोस्ट सेंसिटिव, मतलब जो सोर्स है, मतलब जो अभी हम पढ़ रहे थे रूट के बारे में, जो रूट है ये वाइट और गीली होगी, और सबसे सेंसिटिव होगी, जो छुपी हुई होती है, अर्थ के अंदर छुपी हुई होती है। जो ये सोर्स है, ये रूट है, ये सफ़ेद होती है, छुपी हुई होती है पृथ्वी के अंदर। देन द मैटर ऑफ स्कॉचिंग एंड चॉकिंग इन सन एंड एयर, मतलब फिर इसको सुखा देना चाहिए, इस जड़ को, मतलब जब हमने इसको निकाल लिया होगा इस जड़ को, तब हमें इसको सुखा देना चाहिए सन में और हवा में, इसको सुखा देना चाहिए। ब्राउनिंग, हार्डनिंग, ट्विस्टिंग, विदरिंग, एंड देन इट इज़ डन। फिर जब ये ब्राउन हो जाएगा, हार्ड हो जाएगा, मुड़ जाएगा, मतलब थोड़ा
सिकुड़ जाएगा और विदरिंग हो जाएगी, मुरझा जाएगा, और तब ये काम पूरा हो जाएगा हमारा। मतलब जब देन द मैटर ऑफ स्कॉचिंग एंड चॉकिंग, तब उसको सुखाने का और काम शुरू होता है। और जब सन में सुखाने का काम शुरू होता है, जब फिर ये ब्राउन हो जाता है, जब फिर सख्त हो जाता है, सिकुड़ जाता है और मुरझा जाता है, तब हमारा काम पूरा हो जाता है। मतलब तब वो पेड़ मर जाता है और निकल जाता है। मतलब इस चैप्टर में ये था कि हमें किसी भी ट्री को निकालने के लिए बहुत मेहनत करनी पड़ती है, और उसको केवल एक छोटे से चाकू के वार से वो नहीं निकलेगा, वो दोबारा उसी पृथ्वी में से निकल जाएगा। और इसने सालों की सूर्य की रोशनी, हवा, पानी लिया है, इसलिए हमें इसको हैक करना चाहिए, चॉप करना चाहिए, मतलब काटना चाहिए। किससे काटना चाहिए? जो आई होती है उससे काटना चाहिए। लेकिन केवल काटने से ही कुछ नहीं होगा, इतने से पेन से कुछ नहीं होगा। जो खून बहती हुई बाहर गई वो दोबारा ठीक हो जाएगी, और फिर जो ज़मीन के पास वाले हिस्से से वो दोबारा उग जाएगी। और अगर हमने उस छोटी सी ट्विग को, छोटी सी शाखाओं को चेक नहीं करा, नहीं देखा, तो वो दोबारा से जगह घेर लेंगे और दोबारा से उग जाएंगी। इसलिए जो रूट है उसको खींचना चाहिए पकड़े हुए अर्थ से। मतलब जो अर्थ है, जिस अर्थ ने जिसको उसको जकड़ा हुआ है, उसमें से उसको खींच लेना चाहिए। इट इज़ टू बी रॉब्ड, इसको पहले किसी चीज़ से बांधना चाहिए, रस्सी से, और तब उसको बाहर निकाल देना चाहिए। और पुल्ड आउट एंटायरली, या फिर उसको पूरी तरीके से ही खींच लेना चाहिए आउट फ्रॉम द अर्थ की केव से बाहर खींच लेना चाहिए। एंड द स्ट्रेंथ, और मतलब उसकी जो ट्री की स्ट्रेंथ है वो खुल जाता है, मतलब उसका पर्दा फाश हो जाता है। मतलब जो ट्री है उसमें बहुत स्ट्रेंथ होती है। ये कैसा पता चलता है हमें कि उसमें बहुत स्ट्रेंथ होती है? क्योंकि जब हम उसको निकालते हैं तो हमारी बहुत मेहनत लग जाती है। इसका मतलब उस पेड़ में बहुत स्ट्रेंथ होती है। और द सोर्स वाइट एंड वेट, द मोस्ट सेंसिटिव हिडन, मतलब जो वो सोर्स है, जो वो रूट है, वो सफ़ेद होती है, गीली होती है, वो छुपी हुई होती है अर्थ के अंदर। और जब हम इन सबको निकाल लेंगे, तब द मैटर ऑफ स्कॉचिंग एंड चॉकिंग इन द सन एंड एयर, फिर क्या होता है? फिर उसको हमें धूप में सुखाना होता है और हवा में सुखाना होता है। फिर ब्राउनिंग होती है वो, फिर वो भूरे रंग का हो जाता है, सख्त बन जाता है, मुरझा जाता है, मुड़ जाता है, और तब हमारा काम पूरा हो जाता है। मतलब पेड़ को निकालने के लिए हमें बहुत मेहनत करनी पड़ती है। दोस्तों, आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ दोस्तों लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करना ना